पूछने वाले नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हमारा दिल जानता है कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो वो घर की समस्याएं, वो लोगों के ताने कि भाई ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा सिर में दर्द करते हैं। उन्हें जवाब देने के लिए एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, उसके माता पिता कठोर परिश्रम करके न जाने कहां से उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, और उस सफलता के दृष्टिकोण में बच्चा दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिनकी वजह से उसका सपना तार तार हो जाता है। और जब उस बच्चे को यह भी दिखाई दे जाए कि मुझे पढ़ाने वाला वो गुरु जो जो आज तक हम भगवान का दर्जा देते आए हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो भी केवल तब जब जब वो एक उचित आवाज उठा रहे थे, बच्चों के हक में प्रयास कर रहे थे कि बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, तो प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं दिल छिन्न भिन्न हो जाता है। मैं विवेक सर की बात कर रहा हूं। विवेक सर जैसे ही कल रोए, जैसे ही कि उनके दिल का दर्द सामने आया, तो वो केवल उनका दर्द नहीं था, वो पूरे टीचर समुदाय का दर्द था। हर एक टीचर यही भावनाएं रखता है अपने बच्चे के प्रति कि यार जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूं उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए। वो बच्चा अगर इस लायक है कि हाँ हाँ उसका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होना ही चाहिए। तो मैं तो इतना कहूंगा कि टीचर की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं, टीचर अगर दिल से रो रहा है, तो वो इस देश के लिए, इस देश के कल्याण के लिए तो कभी भी उचित नहीं हो सकता। आखिर आखिर मांगे क्या थी? कोई ऐसी थोड़ी थी कि नाजायज थी। भाई आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज में बड़ी शांति से कैंडल मार्च निकाला गया था, बस इस बात को रखने के लिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत अगर हुआ तो उसकी जांच करा दीजिए। आप लोगों ने परिणाम देखा कि 3 कोचिंगों को सीज कर दिया गया, उन पर ताले लगा दिए गए कहकर कि ये बिल्डिंग अवैध है। अरे अगर बिल्डिंग अवैध थी तो उस दिन से पता नहीं था क्या कि बिल्डिंग अवैध है? कि आज जब बच्चों के हित में आवाज उठाई तभी इन चीजों को सबके सामने लाया गया, तभी पता चला, तभी स्पष्टीकरण आया। राहुल भैया, क्या क्या मांगे थी हमारी? कोई ऐसी नाजायज मांगे थी क्या कि ये कदम उठाना पड़ा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और आज के टाइम में अगर देखें तो युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है। अगर मैं बात करूं कि यहां शुरुआत कहां से होती है, तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की कट ऑफ का इतना हाई जाना, वो कहीं ना कहीं कुछ किसी तरफ इशारा तो करता है। लेकिन फिर भी बच्चों की एक लीगल मांग थी, जो उनका अधिकार था कि बच्चों का स्कोर कार्ड आना चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो उसका तरीका क्या है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं था। दूसरा, फिर लेखपाल का एग्जाम होता है, लेखपाल के एग्जाम में तमाम तरीके की वीडियोस जो है वो सामने आती हैं, जो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। इन सारी जेन्युइन मांगों को लेकर पहले ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाते हैं, सभी टीचर्स जो है मिलकर ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, लेकिन कहीं किसी के कान पर जू रेंगती नहीं है। फिर उसके बाद एक शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च जो है वो आपका प्रयागराज में होता है, जिसका उपहार क्या मिलता है, जू रेंगने के बजाय उपहार में टीचर्स को क्या मिलता है, उनकी 3 कोचिंग्स जो है वो सील कर दी जाती हैं। कारण, नए नए कारण बताए जाते हैं। वो कारण, जैसे संदीप सर ने भी बताया, वो कारण दिखते हैं तो उस कैंडल मार्च के बाद दिखते हैं। और सबसे सबसे भयावह दृश्य तो कल का था, जब विवेक सर की आंखों में आंसू थे। उसके बाद आप लोगों के भी तमाम मैसेज आए, तमाम कॉल आई, तमाम जगह आपने बोला कि आरडब्ल्यूए आखिर इस पर बोल क्यों नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि भाई वीडियो बनाने से ही कुछ नहीं होता। अगर हमें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है कि हमारी विवेक सर से क्या बात हुई है, हमारी मारूफ सर से क्या बात हुई है, हमारी रवि पी तिवारी सर से क्या बात हुई है, तो ये हमारे लिए बड़े गलत बात है, हमारे लिए गलत बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिस दिन ये घटना घटी थी, तो मैंने विवेक सर से बात की थी, संदीप सर ने विवेक सर से बात की थी, अंकित सर ने जो है वो रवि सर से बात की थी, मारूफ सर से बात की थी, और उन्हें बोला गया था कि आप किसी भी मामले में अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। ये परिवार जो है ये पूरा आपके साथ है, हर तरीके से आपके साथ है, तन मन धन से आपके साथ है, बस आप अपने आप को कमजोर मत पड़ने देना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह हमारी जरूरत महसूस होती है, तो बस एक बार आवाज दे देना। उन्होंने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी बातों पर आपको लेकर बात हुई, तमाम बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर बातें हुई कि क्या किया जाए, क्या मतलब ऐसा हो कि बच्चा जो है उसकी परेशानी को दूर किया जा सके। बहुत सारी बातें हुई। तो आप ये चाहते हैं कि भाई उन सारी बातों को डिस्क्लोज किया जाए, उन सारी बातों को वीडियो के रूप में दिखाया जाए। आप एक बार विवेक सर से पूछिए, आप एक बार रवि सर से पूछिए, आप एक बार मारूफ सर से जाके पूछिए, क्या हर पॉइंट पे हम लोग उनके साथ नहीं थे? लेकिन आप लोग ना बड़े नादान हैं, और मैं ये समझता भी हूं कि ये टाइम भी वो चल रहा है कि आपका गुस्सा भी जायज है। अगर आप ये चाहते हैं कि बस हम इन वीडियो का ही काम करते रहें, तमाम तरीके की वीडियोस ऐसे बनाते रहें, तो क्या आप नहीं जानते कि भाई वीडियो बनाने से थोड़ी सी देर में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या जो चीजें आपके बारे में सोची जा रही हैं, जैसा आप लोगों के लिए आगे करने का हम लोग सोच रहे हैं, क्या वो सब कुछ हो पाएगा? कुछ भी हो पाएगा? फिर आप लोग जो है वो किसी 5वीं संस्था को जाके देखोगे कि अब उसने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है। तो मेरा बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और मेरी तमाम टीचर से भी एक रिक्वेस्ट है कि भाई इस बार मतलब ये टाइम वो टाइम है, ये बच्चों को बरगलाने का टाइम नहीं है, ये सारे टीचर कम्युनिटी को एक साथ होने का टाइम है। और आप पूछिए, सभी टीचर से एक बार पूछिए, सबसे पहले इनिशिएट लेने का काम हम लोग कर रहे होते हैं। पूरे एक टीचर जो है आपस में हम लोग जो है वो कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ टीचर्स यहां भी बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं बस उनसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टाइम को भाई बच्चों को समझाइए थोड़ा सा। बच्चे, आपसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ अच्छा होगा। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ये मत सोचना कि आरडब्ल्यूए, अगर आपके हितों की बात होगी तो आरडब्ल्यूए कभी भी पीछे नहीं रहेगा।
आरडब्ल्यूए हो सकता है कि अपने आप को दिखाने में पीछे रह जाए, आरडब्ल्यूए हो सकता है कि वीडियो बनाने में पीछे रह जाए, लेकिन आरडब्ल्यूए आपके हितों के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ये आप किसी भी टीचर से जाके पूछ सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे शिवम सर कुछ बोलेंगे। बिल्कुल सर, जैसे हमने जब आपके लिए लेखपाल के लिए लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि हम सभी गुरुजन एक साथ हैं, कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन अगर आपकी वीडियो नहीं आती है तो आप इससे ये बिल्कुल मत सोचना कि आरडब्ल्यूए वाले पीछे हो गए या हम लोग डर गए, हम आपकी आवाज नहीं उठा रहे। आवाज उठेगी और लगातार उठ रही है, लेकिन नहीं किया जा रहा तो उस बात का दिखावा। हम यदि यहाँ पर दिखावा बहुत ज्यादा करें और वैसे हम आपके साथ ना हो तो वो सही नहीं है। सही है तो ये कि दिखावे में भले ही थोड़े पीछे हो जाए, लेकिन जहां पर बात हो आप लोगों के हक की, जहां पर बात हो सभी शिक्षक गणों के साथ खड़े होने की, वहां पर हम आपको सबसे आगे मिले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें हम सब लोग एक साथ हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। हर रोज बातें हो रही हैं, लेकिन वो बातें आपको सुनाई जाए। बच्चा ये चाहता है कि एक एक बात उसे बताई जाए कि क्या हो रही है। तो मेरे भाई वो बात सिर्फ आप अकेले तो नहीं सुन रहे, वो बात और भी लोग सुनेंगे। तो आपके हित के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब हम लोग कर रहे हैं और सभी गुरुजनों के साथ हैं। अंकित सर की बात हुई थी, मारूफ सर से, रवि सर से, दोनों भैया की बात हुई थी, विवेक सर से, लगातार सभी टीचर एक साथ हैं। आप बिल्कुल भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, मामला आप सभी को पता है कि गंभीर है। एक एक कदम जो है आपको बहुत फुकर और मतलब सही तरह से रखना होगा। किसी भी प्रकार की जो जल्दबाजी है वो आपके भविष्य को भी खराब कर सकती है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक्शन लिए जा रहे हैं और जो संस्था आपके लिए आवाज उठा सकती है, और अगर आप चाह रहे हो कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाए, फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एकदम से बहकावे में नहीं आ जाते हैं कि एकदम से किसी ने कह दिया कि ये कर दो तो वो कर दिया। भाई हर डे वन से मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले वीडियो लेखपाल के लिए बनाई थी और अंत तक आपके साथ रहेंगे। बस आपको जरूरत है तो धैर्य रखने की और दिमाग से काम लेने की। इस मामले में ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से बच्चों एक बात कहना चाहूंगा, कमी आप लोगों की भी नहीं है। अगर कल को आपकी जगह हम भी है ना, तो हम भी केवल जो देखेंगे उसी पर भरोसा करेंगे। ये आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार की भी वीडियो नहीं बनाई गई। मैं बात कर रहा हूं केवल उस दिन से जिस दिन से कैंडल मार्च निकाला गया था। उससे पहले आप देखेंगे तो लेखपाल को लेकर लगातार हमारी टीम ने उस पर वीडियो बनाई। मैं अगर बात करूं तो जैसे अखबार में कहीं भी थोड़ी सी भी धांधली की कोई भी न्यूज आई, कहीं से भी कुछ भी आया, तो हमारी टीम ने उस पर वीडियो बनाई। यूपी तक पर हम लोगों ने इंटरव्यू दिए कि भाई बच्चों के साथ गलत हो रहा है। जितनी भी आवाजें उठाई गई वो हमने उठाई। और ये कोई हमने ऐसा नहीं किया, ये टीचर का दायित्व है। क्योंकि रोजगार केवल तब नहीं मिलता बच्चे को जब उसने पेपर दे लिया। रोजगार तब मिलता है जब एक पारदर्शिता के साथ भर्ती पूरी होती है। तो उस प्रक्रिया में शुद्ध बनाने के लिए हम हमेशा साथ थे, हमेशा साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोगों की कमी नहीं है। आप लोगों ने केवल जो देखा वो ठीक है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा जो हमारी लगातार विवेक सर और इन सब से हुई। वो लगातार उन सब में एक चीज जो महत्वपूर्ण थी, जब मैं सर से बात कर रहा था तो उसमें सर ने कई बार भैया एक चीज बोली थी कि सर मुझे पता नहीं है 2 दिन में 3 दिन में उठाया जा सकता है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, सारी चीजों को बंद किया जा सकता है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसा। मैं यहां पर एक चीज आप लोगों से बच्चों पूछना चाहूंगा, दिल से बताना। यहां पर ऐसे मत सोचना कि हम कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए पूछ रहे हैं या कैसे। एक बार दिल पर हाथ रख के बताना कि मानकर चलो कल को कुछ भी ऐसा होता है कि आप लोगों की आवाज उठाने वाले लगभग सभी चीजों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत मक्खी जैसी चीजें होती हैं हम उनके लिए। कब बंद कर दें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि कल आपकी आवाज को कोई मजबूती के साथ उठा पाएगा? मैं एक बात बताऊं, आप लोगों से ना कल दूर थे, ना आज दूर है, ना आगे दूर रहेंगे। हाँ ठीक है कि हर एक संस्था अपने आप में ये मानती है कि यार हम आगे होने चाहिए, हम आगे होने चाहिए, हम ज्यादा बच्चे पढ़ाएं, हम पर बच्चा ज्यादा भरोसा करे, ज्यादा विश्वास करे। वो आपसी बातें हर एक संस्था की होती हैं। लेकिन प्यारे दोस्त एक बात बताऊं, एक बात बता देता हूं आप लोगों से। दुर्योधन भी एक बात कहता था कि 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। कहने के लिए 100 और 5 अलग अलग हैं, पर जब बात अपने राष्ट्र के सम्मान की आती है तो 100 और 5 अलग अलग नहीं, फिर मिलकर 105 की ताकत है। मैं उसी बात को आप लोगों से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अलग मत समझो। बिल्कुल मत समझो कि एग्जामपुर अलग है, आरडब्ल्यू अलग है। बिल्कुल मत समझो कि और दूसरी संस्था हमसे अलग है। हम हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। और बच्चों, इस वीडियो को लाने का जो अब मोटिव था ना, वो बस इतना था कि आप लोगों तक ये चीजें पहुंचा दें, कि आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो केवल इसलिए नहीं आई कि इतना ज्यादा हाईलाइट भी अभी नहीं होना था कि कल को चीजें यहां पर भी बंद हो जाए और कल आपकी आवाज उठाने के लिए कोई ना बचे। अरे हमें बंद होकर कोई दिक्कत नहीं है। हम टीचर है, मेहनत करिए गुड्डा। हम कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत राजाशाही परिवार से आते थे। हर एक टीचर ने मेहनत करी, हर एक टीचर यहां तक पहुंचा है। कल को ठीक है यार, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन आप मुझे सच एक बात आज कमेंट में जरूर बताना कि आपकी आवाज उठाने वाले सब लोग नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो केवल मौके का फायदा उठाकर केवल अपनी वीडियो वायरल करने के बारे में सोचते हैं। केवल आपको ये दिखाते हैं कि उसने नहीं बोला, हमने बोला, उसने ये कर दिया। प्यारे दोस्त, आज का दौर वो नहीं है, इस बात को समझो। दौर वो नहीं है कि हाय 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 हल्ला मचाकर सारी की सारी चीजों को आप अपना बना लेंगे। कुछ नियम कायदा से भी चीजें चलती हैं। हमेशा ध्यान रखना, थोड़ी बहुत नीति ऐसी भी रखनी चाहिए कि हाँ हम अपना काम निकाल सकें। काम कौन सा? हम सीबीआई जांच करा सकें, हम बच्चे को न्याय दिला सकें। हम बच्चे के साथ खड़े केवल क्यों? क्योंकि सारी पारदर्शिता आ सके। तो वो कब आएगी? आपको लगता है कि सभी को डरा धमका कर चीजें बंद करने से आएगी? नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। ये विवेक सर के ही शब्द थे हम लोगों से कि हाँ सर, बिल्कुल मिलकर रहो शानदार तरीके से। बदले में भी हमने यही कहा था कि सर 1% भी आप अलग महसूस नहीं करोगे। राहुल सर की बातें हुई, मेरी बातें हुई, आप लोग समझो दोस्त, बिल्कुल भी अलग नहीं है। फिर से कह रहा हूं, जब आपके साथ की बात है, आप लोगों की बात है, तब तो हम बिल्कुल भी अलग नहीं है। जहां भी जरूरत होगी बिल्कुल खड़े मिलेंगे। और जो चीजें हुई है ना, वो निश्चित रूप से भैया ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत मतलब गलत हुआ है।
और मैंने आपसे शुरुआत में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि विवेक सर नहीं रोए हैं, ये पूरी टीचर कम्युनिटी रोई है, पूरी टीचर कम्युनिटी रोई है। आप ये समझिएगा, नाम मत दीजिएगा कि विवेक सर रोए हैं, ये पूरी टीचर कम्युनिटी रोई है। और टीचर कम्युनिटी के रोने का मतलब आप समझ रहे हो, वो टीचर जो देश को बनाने का काम करता है, वो टीचर जो इस युवा को बनाने का काम करता है, अगर वो रो रहा है तो देश किस तरफ जा रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। इन्हीं बातों से हम अपनी बात को यहीं खत्म। और इसे टीचर को देश का निर्माता कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी प्रोटेस्ट जब हुआ था तब भी टीचर सड़क पर दौड़ रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं, कल विवेक सर का रोना, ये सारी चीजें आपको लगता है कि हमारा दिल नहीं दुखता? भाई साहब एक बात बताऊं, अगर बच्चों की बात है तो बच्चों की बात के लिए कभी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है ना बच्चों की वजह से है। ये राहुल तेवतिया सर, ये शिवम सर, मैं खुद, या किसी भी टीचर को उठाकर देख लो, आज से 4 साल पहले उसका कोई वजूद नहीं था। इस बात को हम बहुत बेहतर जानते हैं। आज वजूद है, आज 4 लोग जानते हैं बच्चों, केवल आपकी खातिर। और आपको लगता है कि हम आपसे मुंह मोड़ लेंगे? आपको लगता है आज इस मंच से कह रहे हैं हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा उस प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं जो बच्चे के हित के लिए आवाज उठाता है। एक कदम भी पीछे हमारी टीम नहीं हटाएगी। और बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन जल्दबाजी में आपसे कह रहा हूं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेकर कोई भी टिप्पणी मत किया करो। सोचा करो, एक पल के लिए तो सोचा करो कि यार ऐसा हो सकता है जो टीचर भूखे प्यासे हम लोगों को मतलब घंटों घंटों पढ़ाने का काम करते हो, हमारे एक आवाज पे दिल खोलकर रख देते हो। तुमको लगता है वो तुमसे मुंह मोड़ सकते हैं? वहां भी जहां हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी सफलता तुम्हारे परिवार के लिए कितनी जरूरी है। अरे तुम्हारी एक नौकरी केवल एक पीढ़ी नहीं बदलती, हम इस बात को जानते हैं, 3 पीढ़ियां बदलती है। माता पिता का वो सपना जब छाती चौड़ाकर वो गांव में घूमते हैं ना, कहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिया, फलानी जगह से पढ़ा था। प्यारे दोस्त, वो चीजें केवल तब होती हैं जब बच्चे के पक्ष में एक शानदार तरीके से ईमानदारी से रिजल्ट को घोषित किया जाता है। हम ये बात जानते हैं और इसके लिए प्यारे साथी आपके साथ है, हर उस व्यक्ति के साथ है जो आपके साथ खड़ा है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन फिर से कह रहा हूं,